अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी मैं आया हूँ चंदेरी की उस हवेली में जहाँ पर स्त्री मूवी फर्स्ट और सेकंड की शूटिंग हुई थी। दोस्तों, इसी मान्यता है कि इस हवेली का जो निर्माण कराया था वो मेदिनी राय ने कराया था, जो कि राणा सांगा के एक जनरल थे। राणा सांगा ने जब महमूद खिलजी से चंदेरी को जीत लिया था तो उन्होंने अपना एक जनरल यहाँ पर नियुक्त किया था जिसका नाम था मेदिनी राय। उन्होंने इसका निर्माण किया था। एक और मान्यता ये भी है कि इसका निर्माण कराने वाले कोई जैन व्यापारी थे, क्योंकि एक बहुत प्राचीन जैन मंदिर इस हवेली के सामने बना हुआ है। और उस जैन मंदिर की धर्मशाला में मैं रुका भी था। और यहाँ पर जब मैं वीडियो बनाने आया तो यहाँ तो लोग काफ़ी बैठे हुए थे, और स्त्री मूवी की जो लोकेशन ली गई थी वो डरावनी काफ़ी है, तो ये थोड़ा सा डरावना हिस्सा शुरू होता ही है। और यहाँ कोई टूरिस्ट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ रेलवे नहीं है इस वजह से टूरिस्ट नहीं है। मांडू में भी रेलवे नहीं है, लेकिन वहाँ टूरिस्ट आते हैं। तो एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पता नहीं क्यों ये बात सही लगी स्त्री मूवी के मेकर्स को कि ये जो शहर है, ऐसा लोग बहुत सारे मानते हैं कि शापित शहर है, और यहाँ बहुत सारी ऐसी हवेलियाँ मॉन्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अभी से मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शांत लग रहा था। दो लोग बस वहाँ पर जो गार्ड्स वगैरह बैठे थे, और जैसे मैं धीरे-धीरे अंदर बढ़ रहा था वैसे-वैसे शांति भी बहुत ज़्यादा, खामोशी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ती जा रही थी। एंड जब मैं अंदर की तरफ दोस्तों गया तो लिटरली आई वाज़ जस्ट गेटिंग लिटिल फ़ियर कि आई वाज़ फ़ियरिंग देयर, आई वाज़ जस्ट स्केयर्ड कि क्या है ये। और लेकिन बहुत सुंदर है ये हवेली। ऐसा जो आज मॉडर्न टाइम के अंदर हम जो देखते हैं कि स्टेजेस वगैरह होते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। लेकिन दोस्तों जैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अकेले इस हवेली में ना जाएँ, लेकिन ये है बहुत सुंदर, इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है। और जिस तरफ से मैं ऊपर से इस साइड से आया था, तो मेरा प्लान ये था कि मैं दूसरे रास्ते से जाऊँ। लेकिन दूसरे रास्ते कुछ इतने ज़्यादा, ये सामने की तरफ जैन मंदिर है जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन जैन मंदिर है। और ये सामने वही स्टेज वाला है कि सामने से जो भी कलाकार होते थे वो अपनी, और सामने की तरफ जो देख रहे हैं वो है चंदेरी का किला। उसका वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगा। अब दोस्तों यहाँ से जो जो पार्ट शुरू होता है वो थोड़ा-सा डरावना शुरू होता है कि यहाँ से अब अंदर की तरफ जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ये सामने बहुत ही सुंदर एक कुआँ, और इसे बावड़ी भी कह सकते हैं, 2-3 जगह से खुलती है। अभी जब मैं नीचे उतरूँगा तो वहाँ का मैं आपको वीडियो ज़रूर बताऊँगा। और अभी फ़िलहाल इस जो आप जो देख रहे हैं लगभग ये 1500 के टाइम की हवेली बनी हुई है, 3 से 4 मंजिल। सोचने वाली बात है कि यहाँ पर इतना सुंदर फव्वारे हैं, सब कुछ है, और ये आज भी उसी स्थिति में है। लेकिन लगता ये ऐसा है जैसे कि 21वीं सदी या में 20वीं सदी में जो 1900 से 2000 के बीच में जो बिल्डिंग्स बनती थी वो लगभग इसी डिज़ाइन की बनती थी। लेकिन ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि उस ज़माने में बिल्कुल उसी तरह की, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने अभी-अभी स्ट्रक्चर ऐसे बहुत सारे देखे हैं। अब जब मैं यहाँ से उतरा दोस्तों तो फिर अब थोड़ा मुझे यहाँ पर डर लगने लगा था, क्योंकि अकेले जब हम आते हैं तो वी डोंट नो, लाइक इट डज़न्ट मीन दैट कि कुछ या ऐसा कोई हाइपोथेटिकल हो या कुछ इस तरह की चीज़ें, बिकॉज़ इट वाज़ सो मच साइलेंट, कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। फिर भी मैं आगे बढ़ा, नीचे उतरा, और ये कुआँ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की बावड़ी, इसके 2 मुँह हैं। सामने की तरफ से यहीं से हम बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ था। अब यहाँ से ये जो मैं नीचे आपको पानी दिखा रहा हूँ, ये रास्ता दूसरी तरफ भी खुलता है, और वहाँ पर मेदिनी राय या फिर उस वक़्त के जो भी शाही लोग हुआ करते थे, वो इसका इस्तेमाल करते थे। अब मैं लगभग दोस्तों यहाँ पर आई वाज़ फीलिंग सो मच फ्राइटन्ड, आई वाज़ फीलिंग सो मच स्केयर्ड कि क्या करूँ मैं? बट इवन देन आई नीडेड टू मेक वीडियोज़, तो फिर मैं अपना काम करते रहा और आगे बढ़ता रहा। अब इसके बाद में जो अगला पार्ट होता है, जब मैं अंदर की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ भी मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट जिसे कहते हैं, कि अगर एक सुई भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ आपको महसूस हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर
महसूस हो रहा था। तो शायद यही वजह थी, स्त्री के जो डायरेक्टर होंगे कभी चंदेरी घूमने आए होंगे और अलग-अलग यहाँ के महलों को और हवेलियों को देखा होगा और जिस तरह से वो पिन ड्रॉप साइलेंट देखा होगा तो उन्होंने फिर यहाँ प्लान किया था। फिर इसके बाद ज़्यादा मुझ में हिम्मत भी नहीं थी, सामने की तरफ मैं आगे बढ़ा और मुझे वो सामने बैठे हुए गार्ड्स दिख गए। फिर मेरी साँस में साँस आई और ये वीडियो फिर मैंने व्लॉग को यहीं ख़त्म करने का सोचा। So friends, as I tell you in my old videos that I am traveling all over India, so please like, share and subscribe my channel so that I can tell you the history of all Indian rulers and Sufia. So thank you for watching. Keep smiling. Take care. Allah Hafiz.